बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो है एस्केप सीक्वेंस। इस टॉपिक को समझने से पहले इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को देखते हैं। जी, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसकी ज़रा एग्जीक्यूशन को देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने पहला जो प्रिंटफ फंक्शन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है अल्लाहु अकबर। तो पहले प्रिंटफ फंक्शन ने ये चीज़ दिखा दी। दूसरा प्रिंटफ फंक्शन है उसने में सुभान अल्लाह लिखा हुआ है, तो दूसरे प्रिंटफ फंक्शन ने ये चीज़ दिखा दी। तीसरा प्रिंटफ फंक्शन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है, तीसरे प्रिंटफ फंक्शन में ये चीज़ दिखा दी। अब जो चौथा प्रिंटफ फंक्शन है उसके अंदर में ये मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी लिख दी हैं। तो चौथा प्रिंटफ फंक्शन जो है वो मुझे ये चीज़ दिखा रहा है। ये वाला जो प्रिंटफ फंक्शन है इसके अंदर मैंने एक बैक स्लैश इस्तेमाल किया और उसके बाद एन लिखा है। इन दो करैक्टर की वजह से इसके बाद प्रिंटफ के अंदर जितना भी डाटा होगा, जितनी भी स्ट्रिंग होगी, वो अगली लाइन पे चली जाएगी। इसका रिजल्ट देखें ज़रा। 1 के बाद जितना भी डाटा है वो सारे का सारा अगली लाइन पे चला गया। ये डाटा जो मतलब दूसरी लाइनों पे गया है, इसकी क्या वजह ये भी आगे देखते हैं। अब ये पहला जो मैंने पेयर इस्तेमाल किया है वो प्रिंटफ फंक्शन की वावैन के अंदर डबल कोट्स के अंदर इस्तेमाल किया है और बैक स्लैश है, बैक स्लैश के बाद मैंने एन लिखा है। इसका बिहेवियर ये है कि इसके बाद जितना भी डाटा है उसको अगली लाइन पे ले जाएगा, सिर्फ इन दो की वजह से। आगे लिखा हुआ है 2 के बाद बैक स्लैश है और सिंगल कोट है। तो ये देखें, ना तो ये नज़र आ रहा है किसी जगह पर और ना 2 के बाद मतलब ये वाली लाइन नज़र आ रही है। ये सिर्फ ये प्रिंट हो रहा है, ये वाला 2 के बाद अल्लाह के गिर्द डबल सिंगल कोट आ रहा है। इसके बाद 3 के बाद बैक स्लैश के बाद ये वाले दो जो मतलब डबल कोट्स नज़र आ रहा है। अब ये जो डाटा आया है चौथे नंबर पर, इससे मुराद है इससे पहले पर एन लिखा हुआ है। जब भी ये दो करैक्टर इस्तेमाल होंगे उसके बाद जितना भी डाटा प्रिंटफ फंक्शन के अंदर होगा वो अगली लाइन पर चला जाएगा। तो इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से ये सारा डाटा आगे चला गया। 5 के बाद ये बैक स्लैश है, फिर एक बैक स्लैश है। तो इससे मुराद है ये वाली बैक स्लैश सिर्फ इसको प्रिंट करने में मदद दे रही है। तो देखें ये 5 के बाद बैक स्लैश आ गई है। इसके बाद ये जो आखिर वाला फंक्शन है इसमें पर एन लिखा हुआ है और इससे मुराद है इसके बाद जितना डाटा है वो अगली लाइन पर चला जाएगा। ये सारे का सारा डाटा इस लाइन पर आ गया, लेकिन इसमें 6 नहीं दिखा रहा। बैक स्लैश बी से मुराद है इसको ये ख़त्म कर देगा, इस करैक्टर को ख़त्म कर देगा। इससे जो पीछे एक करैक्टर है यानी जहाँ पे बैक स्लैश बी आएगा उसके साथ पिछला जो करैक्टर होगा उसको वो रिमूव कर देगा। इसका ये बिहेवियर। अच्छा, अब हम अपनी डेफिनेशन को देखते हैं कि वो क्या मतलब वो किसके मुताबिक काम कर रही है। ये कॉमनली इस्तेमाल वो सीक्वेंस हैं जो हमारे सी के प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं। जी, एस्केप सीक्वेंस ये होते हैं कि ये पहले आर्गुमेंट में इनसाइड डबल कोट्स व वैन ऑफ प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन के पहले आर्गुमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। जी देखें, ये सारे के सारे डबल कोट्स के अंदर इस्तेमाल हैं, वावैन के अंदर इस्तेमाल है। ये जो आउटपुट है, जो रूटीन वाइज आउटपुट नज़र आ रहा है उसे हट के दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, सबका रिजल्ट एक ही लाइन में दिखा रहा है। जब मैंने बैक स्लैश एन इस्तेमाल किया तो उसने उसके बाद जितना भी डाटा था उसको अगली लाइन पे ले गया। ये इससे मुराद ये है कि जब ये इस्तेमाल होते हैं तो जो आउटपुट नॉर्मल दिखाया जाता है, नॉर्मल उसका बिहेवियर होता है, उसे हट के दिखाता है।